प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 मार्च 17 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। उसके लिए दिल से धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु के धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद दे प्रभु को, हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने रात को हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। आमेन। धन्यवाद। आरोग्य के साथ, बल के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हम लेटे, लेकिन परमेश्वर आपने हमें संभाला और इसलिए हम जगे भी हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें आज आप हमें हाथ पकड़कर आप चलाते हैं। आपकी बड़ी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दिव्य दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ही मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे। हम परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के सभी उपकारों को याद करके प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु के हर एक भलाइयों को याद करके स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। आमेन। हालेलुया। संगीतकार जैसे भजन संहिता 157 के पहले वचनों में कहते हैं, या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। और 5वां वचन कहता है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। और 7वां वचन कहता है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। 9वां वचन, वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देते हैं। 11 और 12 कहता है कि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। परमेश्वर ने जो हमें ये मौका दिया है प्रशंसा करने का, आराधना करने का, हम उनकी आराधना करें, स्तुति करें। उनकी करुणा पर ही हमारी आशा को हम लगाए रहे। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपने हमें जगाया आज, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज आप हमें हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाली हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनको हम आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज के दिन प्रभु उनके विलाप को आप नृत्य में बदलते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो दुख से है प्रभु, जिनको भार है प्रभु, आप उनके हर एक दुख को, दर्द को आप दूर करके आप खुशी से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं उनका जो विलाप है वो नृत्य में बदल जाए। उनका जो दर्द का जो अनुभव है वो दूर होके उल्लासित आप उनको करें। हम प्रार्थना करते हैं। आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे। यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे आशीषित रहे। इनका पारिवारिक जीवन को आपने शांति से भरा है, उसके लिए धन्यवाद। इनका काम आशीषित रहे प्रभु। इनके हाथों की जो प्रवृत्ति है वो आशीषित रहे। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में, उनके शरीर में चंगाई घोषित करते हैं। रोग की अवस्था बाहर निकल जाए। सर के प्रभु, जिनको सामने जो दर्द से जो पीड़ित है, जिनको भी उनके बाईने और जो दर्द है सर में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते। सर दर्द आपने दूर किया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद। क्रिएटिनिन लेवल जो बढ़कर जो परेशानी से है, यीशु मसीह के नाम से उनका किडनी प्रॉपरली फंक्शन हो जाए, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो जाए, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से अंदरूनी हर एक अंग नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपके अद्भुत
अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद। जिनको काम नहीं है प्रभु, आप उनके लिए रास्ता खोले प्रभु। आप जो रास्ता खोलते हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह हफ्ते में प्रभु इंटरव्यू कॉल्स आ जाए प्रभु, आपके बच्चे इंटरव्यू अटेंड करें और अद्भुत कार्य हो। हम प्रार्थना करते हैं जो भी दूसरे तरीके की परेशानी से हैं प्रभु, आप उनको उनमें से छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया परमेश्वर, बच्चों की जो आपके बच्चों की जो घर का जो काम है वो पूरा हो जाए सही समय में। उनका जो प्रोजेक्ट्स है वो नॉर्मल तरीके से वो सही समय में वो पूरा हो जाए प्रभु। आपकी आशीष हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। कल की जो सभा है उसको भी आप आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ तरीके से आपकी उपस्थिति बनी रहेगी, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। और याद रखिए कि कल जो हमारा सभा का योग रहेगा, आप ज़रूर निश्चय तौर से उसके भागी बने। सुबह 8:30 बजे हमारा शुरू होगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। जैसे हमने कल सुना था कि गारंटीड ब्लेसिंग रहा कल का मीटिंग, वैसे ही आने वाला जो कल की जो सभा है वो भी बहुत ही ज़्यादा आशीष का कारण बनेगा। आप जूम में भी उसके भागी बन सकते हैं, और जो यहाँ पे हैं वो ज़रूर चर्च में कलीसिया में आकर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आइए ध्यान देंगे नीति वचन की किताब 23वां अध्याय और उसका 18वां वचन। उसमें लिखा है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। तो यहाँ पर आज के दिन पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं जो भी निराशा से है उनके लिए। प्रभु ये कहते हैं कि आपकी जो आशा है, आपकी जो भरोसा है वो कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया आमीन। और अगर हम वचन में देखें तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि हमारा जो हृदय जो है वो पापी जन से, हमारी पापी जन के विषय में देख के हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम काफ़ी बार ऐसे बोलते हैं, जिसे 17 वचन में कहता है कि तू पापियों के विषय मन में ढा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। क्योंकि काफ़ी बार हम ऐसे कहते हैं कि मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं तो आराधना भी करता हूँ, मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बना रहता हूँ, मैं हमेशा कलीसिया में जाता हूँ, मैं बहुत कुछ परमेश्वर के लिए करता हूँ, लेकिन दूसरे जो है वो कुछ नहीं करते हैं। वो कभी कलीसिया में नहीं जाते, वो कभी आराधना में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए हर एक काम सही समय में हो जाता है या उनको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे हम कभी भी ना सोचे और ना कभी बोलने वाले हो, क्योंकि यह वचन कहता है तू पापियों के विषय मन में ढा ना करे। ईर्ष्या हमें कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें एक ही चीज में हमेशा हमारी इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वही हमारे लिए पूरा हो। इसलिए हमारी जो आशा है वो सिर्फ परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। हमें इसलिए परमेश्वर में ही पूर्ण तरीके से अपना भरोसा रखे, और क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। क्योंकि वचन हमें सिखाता है जिन किसी ने भी परमेश्वर पे भरोसा रखा उन्होंने सब वहां पे आशा को पूरा कर देखते हैं। वो लोग उसका आशा का जो फल है वो देखते हैं। हालेलुया आमीन। क्योंकि परमेश्वर कभी हमें लज्जित होने नहीं देते, परमेश्वर कभी भी हमारे आशा को टूटने नहीं देते। अब कोई भी विषय हो मेरे प्रिय लोग, छोटा हो या बड़ा हो, सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए पूरा करते हैं। हम काफी बार जब देरी देखते हैं हमारे विषयों में, तो हम दाऊद की जैसे हम पूछते भी होंगे कि पिता आप कब तक अपने चेहरे को हमसे दूर रखोगे, हम दिन भर हम दुखित है। लेकिन परमेश्वर हमसे यही आज के दिन अगुवाई देते हैं मेरे प्रिय लोग कि पवित्र आत्मा हमसे जब ये कहते तो हम विश्वास करें कि प्रतिफल जरूर आपको मिलेगा। आपकी जो आशा है वो कभी टूटने नहीं देंगे हमारा परमेश्वर, क्योंकि विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर की बात जोड़ते हैं वो बल प्राप्त करता है, वो नई शक्ति को प्राप्त करता है और वो ऊंचे तौर से वो उड़ता है। हालेलुया। उकाब की नाई वो उड़ता है। हम ये ना बोले कि अरे उनको देखो वो
प्रार्थना नहीं करते, वो आराधना में नहीं जाते, लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं, ऐसे कभी ना कहे, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हम उनको देख के हमारे मन में कोई डाक की भावनाएं ना हो, लेकिन परमेश्वर पे अपना भरोसा रखे और परमेश्वर हमारी आशा को कभी नहीं टूटने देंगे। हम अब्राहम के जीवन में देखें कि वो कितने सालों तक अपने बच्चे के लिए, अपने खुद के पुत्र के लिए, जो परमेश्वर की वादा के अनुसार वो बच्चे के लिए उन्होंने इच्छा रखी और वो आशा उनकी कभी टूटने परमेश्वर ने नहीं दी। काफी बार सारा ने भी शायद पूछा होगा, लोगों ने पूछा होगा, उनको परेशान किया होगा, उनसे बोला होगा कि परमेश्वर के वचन को सुन के जीने वाले लोग हो, आपको ऐसी सब परेशानी क्यों हो रही है। पड़ोसियों ने कहा होगा, प्रियजनों ने कहा होगा, खुद के घर वालों ने शायद कहा होगा, लेकिन आज के दिन जब पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं तो ये सब सवालों के लिए उत्तर परमेश्वर ने सही समय में जैसे अब्राहम के जीवन में दिया, वैसे ही हम भी जब विश्वास के साथ भरोसे में परमेश्वर में हमारी जो आशा बनी रहेगी, तो हमारे मन में कोई भी सोच आए, कोई भी हमें नीचा करने की कोशिश करे, तो भी हम विश्वास में ना टूटे मेरे प्रिय लोग। क्योंकि वचन जैसे कि अब्राहम के लिए कहते हैं कि वो विश्वास योग्य रहा, वो विश्वास में स्थिर रहा, उनकी विश्वास जो है कभी टूटी नहीं, इसलिए उन्होंने प्रतिफल देखा, फल देखा। हालेलुया। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, आपकी आशा ना टूटे। आपका वो रोग, अब कभी चंगाई मिलेगी क्या करके आप सोचते होगे, लेकिन मेरे प्रिय लोग परमेश्वर आपको चंगाई निश्चय तौर से देंगे। आपके बच्चों के विषय में निश्चय तौर से अद्भुत कार्य होगा। अब पूछते होंगे मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, परमेश्वर सही समय में आपके बच्चों के लिए जो उन्होंने चुना है वही लोग आपके जीवन में आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। सही समय में आपके बच्चों के लिए, उनके लिए सही वर वधु मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए हम निश्चय तौर से परमेश्वर पर विश्वास करें। आपका काम का विषय हो तो वे परमेश्वर आपकी आशा को टूटने नहीं देंगे। निश्चय तौर से परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें, अद्भुत कार्य आप देखेंगे इन दिनों में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, we are really blessed, and we are permanently blessed, and we are highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.